सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम सभी आपके सेमेस्टर 3 के हिस्ट्री के आज का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसी के आंसर की का डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो पहले आंसर की को देख लेते हैं और इसी चैनल पर आप सभी के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन करवाया जाएगा। कल में वीडियो आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखते हैं आंसर की को। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए, मैं हिंदी में बताता हूँ। हाँ, स्वतंत्र वाणिज्यिक नीति के प्रस्तावक थे कौन थे? एडम स्मिथ। इंग्लिश में भी देख लीजिए, द द प्रोपोनेंट ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी वाज एडम स्मिथ, ठीक है। तो पहला का आंसर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा का डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका मैचिंग है। मैचिंग में देखिए, जैसे आपका मैं बता रहा हूँ, हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। तो वन का बी होगा, क्या होगा? वन का बी। तो पहले देखते हैं, हाँ, ऑप्शन मिलाते हैं कहाँ पे वन का बी है। मैचिंग कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मुझे एक ही आंसर पता है, वन का बी। तो वन का बी ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है नहीं है, और डी में भी है वन का बी। अच्छा, एक मिनट और एक देखना होगा तब। परमानेंट सेटलमेंट कौन क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी चार का क्या होना चाहिए? सी। चार का सी आपका इसमें है, तो इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर आपका डी होगा, ठीक है। डी फॉर देवसेना, ठीक है। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर आपका डी होगा। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन का इसका अप्रोक्स में, हाँ, कंफर्म मैं नहीं हूँ, कई हद तक ए लग रही है पर पता नहीं है। आप लोग क्या लगाए वो बताइएगा कमेंट में। चार का पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। पाँच नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 1 2 3 4। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लिए हैं आप लोग। मैचिंग है। पाँच हुआ। छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडोजीनियस शिपिंग कंपनी वाज फाउंडेड बाय, यानी पहली देसी जहाज रानी कंपनी की स्थापना तो चिदम्बर हो गए, ठीक है, चिदम्बर पिल्लई। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, सात नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है। द मेन कोजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी गैर औद्योगिकरण का मुख्य कारण क्या है? विभेदात्मक शुल्क नीति। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर, ये तो आपको पता होगा, द डूरल लाइन इज, द डूरल लाइन किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री, एक मिनट, हाँ, विच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट काकपिट ऑफ यूरोप। तो इसका सही आंसर बेलेजियम होगा, ठीक है, बेलेजियम होगा। दस नंबर क्वेश्चन आपका, आपका सही आंसर, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो सेट करवाया था उसमें से है। इंडोनेशिया वॉज द कॉलोनी ऑफ विच यूरोपियन कंट्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉलैंड। इंडोनेशिया किस देश का गुलाम था? तो हॉलैंड का। क्वेश्चन एक दो टफ है और बाकी सब तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ठीक ही है। जो सिलेबस ठीक से पढ़े होंगे वो लोग किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका स्टेटमेंट और वो वाला है एसेलेशन वाला, दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है लेकिन, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बी ए का कारण है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? द ड्यूटी ऑफ एडवांस नेशन टू सिविल्स बैकवर्ड नेशन दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय। तो इसका हो जाएगा जूलस फेरी। हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? जूलस फेरी। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14, पूरब के सीजर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अब अल्बुकर्क, ठीक है। आधुनिक पुलिस प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली।
क्वेश्चन नंबर 15 का ये तो मैं आपको करवाया था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, 1774 कोलकाता में, मतलब उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। इम्पीरियम वाला सेट में भी आपका क्वेश्चन था, तो ये कौन सा हो जाएगा, लैटिन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द फर्स्ट कॉलोनी ऑफ अफ्रीका वाज, ये भी आपको बताया गया था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट में, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल है। हाँ आंसर। 18 नंबर का देखिए आंसर सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए हाँ, ट्रिटी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, टीपू सुल्तान है, और आपका वॉरेन हेस्टिंग। ये ट्रिटी ऑफ आपको जो सालवाई दिख रहा है, ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। तो आप देखिए 3 का बी कहाँ पे, 3 का डी कौन से ऑप्शन में, 3 का सी है, ए है, डी एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका आंसर मेरे हिसाब से परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन कई हद तक यही आंसर है। अगर आंसर चेंज होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए आपका आंसर क्या है, इसका तो एग्रीकल्चर इसका नहीं होना चाहिए, तो यानी इसका जो सही आंसर बनता है वो आपका ऑप्शन सी बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आपका सही आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है। कृष्ण देव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी, आपको बताया था कि नहीं, ये वाला तुगलक डायनेस्टी कॉल में ही सेट में ही आपको करवा दिया था मैं। इसका क्या हुआ, केम टू नोन इज द एज आगरा ऑफ साउथ इंडिया, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, दक्षिण भारत का आगरा। तालीकोटा वाला आपको तो मैं बार बार बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्या है, ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बंगाल से है, तो इसका इलियास शाही होगा। हाँ, इलियास शाही वंश, शाही डायनेस्टी। बंगाल का पहला स्वतंत्र सुल्तान कौन था, तो इलियास शाही। विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश ऑन द बैंक ऑफ, ये भी आपको बताया था कल सेट में, अगर आप लोग देखे होंगे तीसरा नंबर सेट तब। तो क्या है, तुंगभद्रा नदी है। ओके, द भक्ति सेंट, तो आपका इसका सही आंसर रामानंद होगा, ऑप्शन नंबर ए। पहला भक्तिवाद के संत जिन्होंने हिंदी भाषा में उनके मतादर्श का प्रचार किया था, तो वो रामानंद जी है। 27 का आपका सही आंसर इंग्लिश इन्फ्लुएंस है ना, सही या गलत इसमें बताना है। देखिए मतलब कौन कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन किया, अंग्रेजी दूत जो जहांगीर के दरबार में आए थे, दो आया था, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो या फिर थॉमस मुनरो। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। 2 और 4 सही है, ए और 1 और 3 गलत है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, गुरु का लंगूर क्या है, गुरु का लंगूर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका गुरु नानक। क्या हो जाएगा, गुरु नानक, नानक। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्वाली। विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक वॉज द इन्फ्लुएंस बाय द सूफीज़म, तो क्वाली हो जाएगा इसका सही आंसर। कुतुब मीनार वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ, ये तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ए मारे, ए नहीं है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये होगा। हाँ, डी फॉर देवसेना। 31 का क्वेश्चन देखिए आप, 31 क्वेश्चन में आपका चार मीनार, तो ये तो आपको पता होगा ही, मूवी सब में भी आते रहता है। हैदराबाद क्या हो जाएगा, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कटप्पा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ था। 33 वही है, 33 वाला ही बताया मैं आपको, ए बी सी डी वाला। हु इज़ द नोन ऑफ द फादर ऑफ द तेलुगु पोएट्री, तो इसका सही आंसर होगा पेदना, ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु कवि के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आपका, विच रिलीजन से बिलोंग्स, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच रिलीजियस सेक्ट डिड द रामानंद बिलोंग, तो वैष्णव धर्म हो जाएगा।
35 का आपका सूफी पीर या फिर मुर्शिद जनरली यूज टू लिव इन, ऑप्शन ए होगा। हाँ, खाना का, खान का, सॉरी खाना का मैं बोल रहा हूँ, खान का में। 36 क्वेश्चन नंबर देखिए। 36 में आपका क्या है, द पर्सियन ट्रेवल हु विजिटेड इंडिया वॉज अब्दुल रज़क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में फारसी पर्यटक का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सही आंसर है अल बरूनी रोट किताबुल हिंद। इसका तो एकदम आपको पता होगा अरबी भाषा में, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर का तो उसमें मैं आपको बताया था। 38 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, हु रिमार्क द विजयनगर किंगडम वॉज द डिसिप्लिन एंड प्रोस्पेरियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रज़क ने कहा था। ठीक है, 39 का आप देखेंगे सही आंसर तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। हाँ, देख लीजिएगा, मैचिंग है। ये देखिए, अगर आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ममलुक डायनेस्टी किसको बोला जाता है, दास वंश को। किसको बोला जाता है, दास वंश। दास डायनेस्टी का दूसरा नाम था ममलुक डायनेस्टी। ठीक है, ये दास डायनेस्टी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था डी, 1 का डी, और आपका लोधी डायनेस्टी अंतिम था, यानी 4 का ए। कौन सा ऑप्शन में 1 का डी और 4 का ए है, तो वो आपका ये है। 1 का मतलब ई और 4 का क्या होना चाहिए था, अच्छा मैं क्या गलत देख लिया कि 1 का ई और लोधी डायनेस्टी का आपका ए होना चाहिए था, 4 का ए। 4 का ए कहाँ पे, चेक करिए, ई है, सी है, यही ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ये वाला तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आऊँगा, और वहाँ से आपके अधिकतर क्वेश्चन फंसेंगे, आई गारंटी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करने से और सब्सक्राइब करने और कमेंट करने से अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट और नहीं भी करने से होगा फिलहाल अभी, क्योंकि आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए, जियोग्राफी के लिए अपना प्रिपेयर अच्छे से करिए। बुक में चैप्टर के पीछे में जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसको करिए, पहले एबीटीए भी कर लीजिएगा, एबीटीए का 2-3 सेट करके जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।